हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मैं ना आज क्लास 12th का जो लेक्चर है आपका वो है 7। इसमें आपको चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और उसमें आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? आज हमारी स्टडी है वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अगला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपका डेवलप हो रही है कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से अक्ष पर? अक्षीय स्थिति पर। किस स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लीन कर लेते हैं, क्लीन ऑल सेलेक्ट। देखें, पढ़ने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ आए, यानी आपको बहुत अच्छी से सक्सेस चाहिए, उसके लिए आपको सफलता हासिल करने के लिए कुछ मूल मंत्र हैं जो हमारे सर APJ अब्दुल कलाम ने बताए हैं। इन्होंने बताया सफलता आप 4 चीज़ों से आपको मिलती है, जिसमें नंबर 1 है आपका ज़िंदगी का लक्ष्य तय करिए। देखिए, आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या हासिल करना है, किस मुकाम पर जाना है, अगर आप उसको पहले से डिसाइड कर लेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हुआ है, अपना गोल नहीं बनाया, आपका एम नहीं है, तो उद्देश्य विहीन व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं रहता उसे करना क्या होता है। आप अपना उद्देश्य सेट करिए कि मुझे यहाँ ये करना है। आप अपना गोल बनाइए, मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना है, अपनी परसेंटेज को मैंने 90+ लेके आना है। उसके लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और अपनी जो कामयाबी की ओर आप धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अगला है सक्सेस होने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? अच्छी शिक्षा। मतलब आपको अच्छी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुड क्वालिटी वाली। ये नहीं है कि आपने कोई भी आपने मॉडल पेपर ले लिया, उठाया, उसे 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं, ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको ओवरऑल जो कंटेंट होता है फिजिक्स का, आप धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको जो टॉपिक है वो क्लियर होंगे, तब आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपके 90+ मार्क्स कब आएंगे? तब आप अच्छी से एजुकेट होंगे, अच्छी शिक्षा में होगा, आपका जो पूरा कंटेंट आप तैयार करेंगे, तब आपके मार्क्स 90+ या 95+ आ सकते हैं। अगला है कड़ी मेहनत। मेहनत के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो ये बात आप 12th क्लास में आप अच्छे से समझते हैं कि बिना मेहनत के हमें कुछ भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मेहनत ही वो रास्ता है जो पत्थरों में भी रास्ता बना देता है। आपने देखे ना, जो भी पुल वगैरह आजकल बन रहे हैं, वो कहाँ मजदूर मेहनत करके ही पत्थरों को काट कर रास्ता बना देता है। यानी मेहनत से हम दुनिया के हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगला है धैर्य। देखिए, आपका एग्ज़ाम ऐसा तो है नहीं आप अभी आज पढ़ें और तुरंत एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर, सारे यूनिट को आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको जब फरवरी या मार्च में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तब आप वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, तब उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। अगला है स्वामी विवेकानंद जी का, उन्होंने कहा है मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। देखिए, आप बच्चे हैं, ये कि मनुष्य का मन जो होता है, बच्चे हो या बड़े हो, सबका मन कैसा होता है? विचलित होता है। लेकिन अगर हमारा मन विचलित होगा, आज हमने ये पढ़ा, कल छुट्टी कर दी, कल मूवी देखने चली गई, कल परसों कहीं और चली गई, मतलब हमने अपने मन को एकाग्र नहीं किया, एक जगह पर नहीं लगाया, तो हम कोई भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। सफल होने के लिए और कामयाबी के लिए, ज्ञान के लिए मन का एक जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपके लिए ज्ञान की बातें। आगे देखते हैं। देखें, आज वो आपका टॉपिक था, वो क्या था? मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए, आपको थोड़ी इंग्लिश भी लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, विद्युत है तो आपका क्या है? आवेश है। आवेश है। कितने आवेश है? 2, यानी कि 2 आवेश है। ठीक है, कितने आवेश के बारे में बात करेंगे? हम 2 आवेश के बारे में बात करेंगे। इसके शब्द से ही हमें यहाँ ये चीज़ क्लियर होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है?
दो आवेश होते हैं जो परिमाण में, किसमें, परिमाण में, यानी कि उनकी मात्रा और प्रकृति यानी कि उनका नेचर, ठीक है। दो आवेश हैं जो परिमाण में तो कैसे हैं, बराबर हैं, बहुत सिंपल सी बात, और उनका नेचर है वो अलग अलग है, यानी कि विपरीत है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है, सपोज आपका एक प्लस क्यू आवेश है, एक आपका माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये बहुत अल्प है। कैसी है, अल्प दूरी है। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हुआ। वैद्युत द्विध्रुव क्या हुआ, दो आवेश जो परिमाण में बराबर और जिनका नेचर, जिनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उनके बीच की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, अल्प दूरी होती है, और उसको हम मान सकते हैं 2a या 2l। अल्प दूरी यहाँ पर क्या लिए, 2a, और या हम इसको 2a भी कह सकते हैं या 2l भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। देखें, देखो ये लिखा हुआ है आपका विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, समान परिमाण। मैंने आपको बताया ना, समान परिमाण, लेकिन इनके जो नेचर है कैसा है, विपरीत प्रकृति है। कि कितने बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर, यानी कि उनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी, कैसी है, बहुत ही कम है। वो आपस में बहुत अत्यंत निकट रखे हुए हैं, बहुत ही पास रखे हुए हैं। तो इस तरह जो सिस्टम बनता है, ये निकाय बनता है, उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हुआ आपका। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है, वो है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इसे क्या कहते हैं, क्या है आपका टॉपिक अगला, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। देखें ये क्या है, आप इसको शब्द देख ही रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव, यानी कि आपके दो इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें आना ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी अल्प, जिसको क्या मानते हैं हम, 2l। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होगा, हम लेंगे इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लिया प्लस क्यू, और उनके बीच की दूरी यानी कि 2l, इनके गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। फॉर्मूला क्या बना आपका, P बराबर Q इंटू 2l। कैसे बना कि हम जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बना था उसमें कितने आवेश थे, दो आवेश थे। उन दो आवेशों में से हमें एक आवेश लेना है और उनके बीच की दूरी का गुणा कर देना है, तो हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही मैंने उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखें आप, देखें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण, मैंने क्या कहा था, दो आवेश है, उसमें से हमें किसी एक आवेश का क्या लेना है, परिमाण, और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो है आपका P बराबर Q इंटू 2l। हमने प्लस Q ले लिया हुआ, कोई भी एक हो सकता है। और आपसे कुछ जो ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एक एक नंबर के, वो कैसे आते हैं, आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, कूलाम मीटर। आपको यहाँ कैसे निकालते हैं हम, यहाँ से Q क्या आपका आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम, गुणा 2l क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक आपका होता है मीटर।
तो जिसका जो मात्रक है वो क्या हुआ, कूलाम मीटर। बीमी सूत्र हुआ आपका LT है, और ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और जिसकी डायरेक्शन देखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आपसे दिशा पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, और नीचे वाला हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ठीक है, अब अगला देखते हैं आपका सिलेक्ट। देखें, देखें इसके क्या हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया था आपका विद्युत द्विध्रुव। अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, देखिए कैसे होती है। इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 पोजीशन पर होती है, एक तो अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, और दूसरी होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। क्लियर हुआ। हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 कंडीशन में होती है, एक अच्छी स्थिति में, दूसरी निरक्षीय स्थिति में। अब हम पढ़ते हैं अगला वाला, क्लीन। देखें, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जब हम विद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके लिए पहले हम क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। वो मैंने लिखा हुआ है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश +Q और -Q से मिलकर बना है। सही बात है ना। देखिए आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो -Q और +Q से मिलकर बना है। बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है 2L, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा। मैंने यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, यानी इसको 2 भागों में बांट लिया। ये बिंदु कहाँ हो गया आपका O। इस बिंदु O से और इस बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने R। क्या मान लिया हमने, R। क्लियर हुआ। अब आपसे मैं ये पूछती हूँ, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, B और P कितनी हो जाएगी। देखिए टोटल कितनी है आपकी R, और इतना हिस्सा कितना है आपका, जब ये 2L है और हमने इसको 2 भागों में बांट लिया, एक L ये रहा और एक L ये हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, इनको मिला देंगे तो पूरी रेखा आपकी क्या हो जाएगी, 2L। अब आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूछा जा रहा है, तो आप बड़ी में से छोटे भाग को घटा देंगे तो आपकी जो दूरी है वो निकल आएगी। क्या हो जाएगी, ये निकलेगी आपकी R - L। समझ में आया कैसे। बड़े पार्ट में से जो हमें छोटे का मान मालूम था उसको घटा दिया, हमारे ये आ गया। अब हमें यहाँ से लेकर A से लेकर P तक की दूरी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है O से लेकर P तक कितना है R, और इतना हिस्सा क्या है L। तो यहाँ से लेकर जब हमें यहाँ तक पता करना है, क्या कर देंगे हम, R + L। आपका डायग्राम बन गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आपका जो आपका डेरिवेशन है वो क्लियर हो गया। समझ में आया आपको। कुछ नहीं, आपको इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव बनाना है, 2 आवेश रखना है, बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O लेना है, दूरी आधी आधी कर देना है, कुछ दूरी पर बिंदु P है, यहाँ से O केंद्र से P तक की दूरी आपकी R है। आपको BP की दूरी चाहिए तो R में से आपने L को लेस कर दिया, घटा दिया है, और टोटल दूरी चाहिए तो R में आपको L को जोड़ दिया है। अब देखिए क्या करते हैं, इसी डायग्राम के पास ही करा देती हूँ। देखो अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे इस -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे लिखेंगे, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हम क्या मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E - Q। ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है, आपके पिछले वाले लेक्चर में हमने निकाल लिया था, 1/4 पाई ε0 Q/R। और आपकी देखें -Q से लेकर इस बिंदु की दूरी कितनी है, R + L।
तो आप इस r की जगह लिखेंगे r प्लस एल का स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। क्लियर हुआ। इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगी? प्लस क्यू के कारण निकालने हैं तो तीव्रता को जो सिंबल होता है क्या होता है? E प्लस क्यू के कारण ये सेम फॉर्मूला होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखो R कहाँ से? इस माइनस क्यू से, सॉरी प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R माइनस एल। तो हम इसको लिख देते हैं R माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे, ये आपके नॉन टॉपिक क्लियर हुए ना। अब लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, ये लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता डैश क्या होगी? वो होगी आपकी टोटल मान लेते हैं E प्लस क्यू, क्या है पहला हमारा माइनस क्यू, E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है तो पे वेक्टर लगाएंगे और ये हो गया आपका इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप देखें जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है हम उस बिंदु पर क्या रख देते हैं? हमने माना बिंदु P पर परीक्षण धनावेश रख दिया, यानी कि +1 चार्ज रख दिया, यानी कि टेस्ट चार्ज रख दिया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है आपका? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका? यहाँ पर जो लगेगा आपका लगेगा E प्लस इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो देखें, यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर कौन सा हमारा परीक्षण, यहाँ पर कितना क्या लगेगा? यहाँ पर माइनस क्यू के कारण जो आपकी वो होगी इस दिशा में लगेगी। अब देख रहे हैं आप जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इनकी जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं? विपरीत हैं। लिखेंगे चूंकि E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू की दिशाएं विपरीत हैं। कैसी हैं? अलग अलग विपरीत हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी आपकी? ये होगी E बराबर E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। तो दिशाएं विपरीत हो गई तो ये हमारा आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से। क्लियर हुआ? आप नोट कर लें इतना, फिर आगे कराती हूँ। करें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या इसको नोट करिए। क्लियर हुआ? देखें अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इरेज करने से आपका पूरा ही चला जाएगा। थोड़ा कर देती हूँ ताकि आपको आपका पिछला भी बना रहे, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं वो भी देखते रहें। देखिए हमारे क्या निकल के आया है? हमारा निकल के आया है E बराबर E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। इनके मान रखें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है क्योंकि इनके दिशाएं विपरीत हैं। बेबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। क्लियर हुआ? सेम मान जो था अभी पिछला वाला वही यहीं पर रख दिया है। आगे देखते हैं हमारा आगे क्या होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में आपका कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अंदर क्या बचा? 1/r
आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 1 टच हो जाता है 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर हुआ आपका ये? हाँ, अब आपको क्या करना है, देखिए आप ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पर। देखो हमारा जो बाहर चल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखें यहाँ पर क्या होता है, जब भी चीज़ें बट्टे में होती हैं क्या लेते हैं हम, एलसीएम। हमने क्या लिया यहाँ पर, एलसीएम। हमने एलसीएम लिया आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर। देखें आर प्लस एल का होल स्क्वायर से आर प्लस एल का स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ आपका? हमने सिर्फ एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया अभी। अब देखें क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। खोलिए इसको, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस लगने से प्लस 2RL, तो गड़बड़ कर दिया, 2RL। ये तो सब गड़बड़ हो गया, सब कट जा रहा है। हमने मिस्टेक कहाँ की है, यहाँ पर। कौन सी मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पर। हमने यहाँ रखना क्या है, प्लस क्यू माइनस ई की पावर माइनस क्यू। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर 1/। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ आएगा आपका प्लस और यहाँ क्या आएगा आपका माइनस, क्या आएगा आपका माइनस। अब ये तो प्लस का था, ये सिंबल हुआ, और ये जो सिंबल था आपका आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस, और ये क्या है माइनस, अंदर लगने से ये आपका क्या था माइनस, क्या हो जाएगा प्लस। अब आप ये देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आपका फॉर्मूला होगा आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखें हमारी जो मिस्टेक हुई क्या हुई थी, यहाँ पर मान रखने पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें क्या बचा, ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें ये 2RL प्लस के 2RL क्या हो गए 4RL अपॉन, देखो इसको, ये आपका हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। क्लियर? और आप ये बात जानते हैं R इज़ ग्रेटर देन L, क्योंकि आप जानते हैं L क्या है, आपकी अल्प दूरी है और ये बिंदु P तक की दूरी है मध्य बिंदु से। तो इसलिए हम कह सकते हैं आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो हम एल स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि बहुत कम मान लेते हैं। बहुत कम मानने से क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, हो जाएगा, इसको रेज कर देती हूँ पूरा ही, क्या होगा आपका, ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर आपका क्या चल गायब हो गया, क्यू भी तो चल रहा था ना, इंटू क्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आर इंटू एल अपॉन क्या है, अपॉन हमारा रह जाएगा आर स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब आप देखिए
2QL किसका फॉर्मूला होता है? P का। किसका होता है? P का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2QL लिख सकते हैं। और क्या बचा आपका? 2QL 2R, और नीचे क्या हो गया आपका? R की पावर 4। इस R से आपकी पावर एक कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा? R3। और हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL की जगह P और इंटू 2 क्या आगा नीचे? RQ। इस तरह आपको फॉर्मूला क्या आता है? आपको फॉर्मूला आता है अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु निर्वात में हम बात कर रहे हैं, 2P/R की पावर Q। ये है आपकी अच्छी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करना है? हमें क्या किया था? सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है डायग्राम। अगर हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया अच्छे से तो बस तो सेम फॉर्मूला है। इस -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इस माइनस और इस +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर क्या निकालेंगे? इस बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, हम जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से कि जो क्या होगी, जो सदिश योग के बराबर हो, जो अगर यहाँ पर किसी बिंदु पर और जो बल लग रहे हैं तो वहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होती है उनके सदिश योग के बराबर होती है। इसलिए हमने किया था आपका E वेक्टर बराबर E + Q + E - Q। लेकिन हमने देखा इनकी दिशाएं तो कैसी हैं? अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु है वो कैसे इनके बराबर है। तो हमने क्या करा? उनके परमाणु को ही जोड़ दिया था। क्या कर दिया था? तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस की जगह माइनस, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत थी। ठीक है। और फिर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, फिर हमारा फॉर्मूला आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ इसको और सिलेक्ट करते हैं। और ये है आपके लिए थैंक यू। आज के लिए क्लास 12 का इतना ही था। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल जाना, वैद्युत द्विध्रुव जाना, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और फिर जाना अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। देखिए, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो हम आपकी क्लासेज चल रही हैं यहाँ पर उसको आप कंटिन्यू लें और अच्छे से फिजिक्स की स्टडी करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।